अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान और आपको मेरी चैनल शेख फैज़ान में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे वर्क के बारे में, लेकिन आने वाले वीडियोस में हम वर्क पावर एनर्जी पूरा कवर कर लेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स वो सारा कवर कर लेंगे। सो इसीलिए पहली बात आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, जाके चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करिए। सो अब टाइम वेस्ट किए बगैर यार अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो वर्क के बारे में हम बात करेंगे। सो क्या होती है वर्क? सबने सुना होगा यार, वर्ड वर्क। अगर आप पढ़ रहे हो तभी आपने सुना, नहीं पढ़ रहे तो वर्क तो सभी लोगों ने ऑलमोस्ट वर्क सुना है कि वर्क होती तो होती क्या है। तो ये एक ऐसा वर्ड है जो कि हर एक फ्रिक्वेंटली यूज होता है हर जगह। कोई पढ़ रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई लैपटॉप के साथ खेल रहा है, वो बोल रहा है मैं वर्क कर रहा हूँ। कोई मेंटल वर्क कर रहा है, कोई फिजिकल वर्क कर रहा है। लेकिन हम बोलेंगे कि फिजिक्स में इस वर्क का क्या मतलब है, इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए देखते हैं कि फिजिक्स में इसका क्या मतलब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स में वर्क का मतलब है, फिजिक्स में वर्क का मतलब है अगर मेरे पास एक ब्लॉक है, मैं आपको समझाता हूं इस डायग्राम से। अगर मेरे पास एक ब्लॉक है, ये पॉइंट ए पे है, कि ये एक ब्लॉक है, ये पॉइंट ए पे है। यहाँ से एक बंदा आया, इसने इस पे फोर्स अप्लाई किया, इसने इस ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई किया, और जब इसने इस फोर्स इस डायरेक्शन में दे रहा है, जब ये फोर्स इस डायरेक्शन में दे रहा है, तो मैं देख रहा हूं जो डिस्प्लेसमेंट है, ये बॉडी अब यहां नहीं रही, अब ये यहां डिस्प्लेस हो गई इस पॉइंट बी पे। तो इसने यहां से लेकर यहां तक कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की। वो डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं डी मानूं तो मैं कहता हूं जब इसने इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया। सो व्हाट इज वर्क डन व्हेन यू अप्लाई फोर्स इन द बॉडी एंड द बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड। जब आप बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो और वो बॉडी डिस्प्लेस हुई, आप बोलते हो कि वर्क इज डन। क्या बोलते हैं? वर्क इज डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड। ठीक, इस पे फोर्स अप्लाई हुआ और ये डिस्प्लेस हुई, यहाँ पे काम हुआ। फिजिक्स ने बोला हाँ यहाँ पे काम हुआ, तो वर्क इज डन। व्हाट इज वर्क डन नाउ? व्हेन वर्क इज डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, तो उसको हम बोलते हैं वर्क इज डन। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसने यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगाया, फॉर एग्जाम्पल इस ब्लॉक को मैं मार्कर मानता हूँ, इसने फोर्स अप्लाई किया है, तो ये मार्कर यहाँ आ गया। अब ये ज्यादा फोर्स अगर अप्लाई करेगा तो मार्कर ज्यादा इधर जाएगा। सो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। जितना फोर्स बढ़ेगा उतनी वर्क बढ़ेगी। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा उतना वर्क बढ़ेगा। जितना फोर्स बढ़ेगा उतना जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा उतना वर्क बढ़ेगा। जितना फोर्स बढ़ेगा उतना डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या बात समझ आई? बात समझ ये आई कि वर्क इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लिखते हैं वर्क को तो किस तरह से लिखते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। सो वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन होता है बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ? जब मैंने इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई, तो डिस्प्लेसमेंट वर्क इज डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन किसके डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई किया। आई होप आपको ये समझ आ गया, वो काफी इजी है ना। तो वर्क इज डन समझ आ गया। अगर मैं अब यहाँ पे बात करूं वर्क डन के यूनिट्स के बारे में, इसके क्या यूनिट्स है, तो जब मैं वर्क डन के यूनिट्स के बारे में बात करूं, तो इसके यूनिट्स के बारे में जब मैं बात करता हूं, यूनिट्स ओके, तो हमें पता है कि जो फोर्स के यूनिट्स हैं, तो वर्क डन होता है बराबर, इसके यूनिट्स की भी बात करता हूं। फोर्स के यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट के क्या यूनिट्स हैं? बता जल्दी बता, टाइम नहीं है मेरे पास, पता जल्दी क्या है? मीटर। चलिए मीटर, ओके। सो फोर्स के न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट के मीटर। सो वर्क डन के क्या यूनिट्स आए? न्यूटन मीटर। क्यों क्या यूनिट्स आए वर्क डन के? न्यूटन मीटर। ओके, तो न्यूटन मीटर। लेकिन क्या है ना यार कि जो वर्क है और एनर्जी है ये फिजिक्स में हर जगह यूज होता है यार, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह यूज होता है ये न्यूटन मीटर। अब कौन जब इतने मतलब बोलेगा अब कंटिन्यूसली न्यूटन मीटर। तो इसीलिए इसको शॉर्ट करने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसने काफी काम किया वर्क एनर्जी पे, तो उसको ऑनर पेश करने के लिए, उसको रेस्पेक्ट पेश करने के लिए, तो उसने क्या किया, उसी के नाम पे इसका यूनिट रखा और एक यूनिट रखा। तो उसका यूनिट रखा जो हमें शॉर्ट लगता है, उसको हम बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल। आपको पता है जूल, आपने 9th में पढ़ा होगा, काफी आसान है। तो इस जूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जे से। चलिए मैं ऐसे नोट करता हूं, ठीक।
अब और एक बात, अब तुमने पढ़ा कि वर्क का जो यूनिट है वो जूल है। अब मुझे और एक बात बोलो, क्या 1 जूल वर्क डन कितना होता है? 1 जूल वर्क डन कितना होता है? 1 जूल वर्क डन उतना होता है जब इस डायग्राम से मैं फिर से समझाता हूं। इस बंदे ने इस पे माना फोर्स अप्लाई किया 1 न्यूटन। कितना फोर्स अप्लाई किया? 1 न्यूटन। अगर मैं मानू जो डिस्प्लेसमेंट यहां पे हुई वो हुई 1 मीटर। इसने फोर्स कितना अप्लाई किया? 1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1 मीटर। सो व्हेन फोर्स इज 1 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर, सो वर्क इज 1 जूल। कैसे समझाता हूं यहाँ पे? सो वर्क डन इज इक्वल फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स है 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर। सो वर्क डन आएगा बराबर 1 न्यूटन मीटर, जिसे हम बोलेंगे 1 जूल। So 1 joule work done क्या होता है? When 1 Newton force applied on a body and it displacement takes place in the direction of applied force 1 मीटर, so उसी को हम बोलते हैं 1 जूल वर्क डन। काफी आसान है, काफी आसान है, काफी आसान है और काफी आसान है। चैनल को अभी अब मुझे पता आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर। ठीक, तो अभी 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 आपको आपने ये समझा होगा। जल्दी से अगर आपने नहीं नोट डाउन किया है तो आपको नीचे भी टेक्स्ट आ रहा होगा, तो वो भी आप जल्दी से लिख लीजिए। तो अब हम बात करते हैं और एक इंपॉर्टेंट बात के बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो, इसलिए मैं जल्दी से बात करता हूँ और मेरा स्टाइल भी है जल्दी बात करना। तो मैं भी, चलिए अब मैं और एक बात करता हूँ। ठीक, कभी कभी क्या होता है, हमने पढ़ा वर्क डन के बारे में। जब एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई हुआ, वो मूव हुई, वो डिस्प्लेस हुई इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स के बारे में। कभी अगर आपने एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, लेकिन जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो उस डायरेक्शन में मूव नहीं हो रही है, उस टाइम उस वक्त आप वर्क डन कैसे निकालोगे? फंस गए बाबा। तो कैसे निकालेंगे मैं आपको सिखाता हूँ, काफी आसान है। तो कैसे, मैं आपको पहले सिचुएशन समझाता हूँ। देखो, एक बंदा इस तरह जा रहा है, ठीक। सो उसके हाथ में मैं मानता हूं एक सूटकेस है, ठीक। तो सूटकेस की एक हैंडल लगी होती है, तो ये एक बंदा है, इसने इसको इस तरह पकड़ा है, तो इसे इस तरह खींच रहा है, ठीक। अब आप समझने की कोशिश करना। तो जब जो ये इसे फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस डायरेक्शन में इसे फोर्स दे रहा है, ये इसे हम खींचते ना सूटकेस को इस तरह से, लेकिन वो चल कैसे रहा होता है? इस तरह से। ये फोर्स दे रहा है इस डायरेक्शन से, लेकिन ये चल कैसे रहा है? इस डायरेक्शन में। आपको इस डायग्राम से समझाता हूं, ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। लेकिन जब मैं देखता हूं कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं डी मानो, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता है। तो उस टाइम पे क्या करना है? बहुत आसान है, कुछ बड़ा नहीं करना है। जो ये फोर्स है उसको रिजॉल्व करना है इनटू इट्स कंपोनेंट्स। फोर्स को रिजॉल्व करना है इनटू इट्स कंपोनेंट्स। कैसे करते हैं? काफी आसान है। तो अगर आपको अभी नहीं आता है फोर्स को मतलब रिजॉल्व करना इनटू इट्स कंपोनेंट्स, कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको अभी सिखा दूंगा अभी। तो इसको मैं अभी 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगा इस फोर्स को। सो एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया, ठीक। ये कंपोनेंट, इसके 2 कंपोनेंट्स हो गए, ठीक। कुछ गलत बन गया एक्चुअली, चलो। डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और इसका कंपोनेंट भी इसे आ गया, लेकिन ये कुछ एंगल तो बना रहा हो, ये कुछ एंगल यहाँ पे बनाता है। उस एंगल को अगर मैं थीटा मानूं, सो अब ये एफ है यहाँ पे। सो जिसके साथ थीटा होगा उसे आप हमेशा एफ कॉस ऑफ थीटा मानना, जिसके साथ थीटा ना हो उसे आप हमेशा एफ साइन ऑफ थीटा मानना, ठीक। अगर एफ के बदले यहाँ पे 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन कुछ भी फोर्स हो, तो आप वहां से लिख सकते हैं 10 न्यूटन। अगर ये एंगल 30 हो तो कॉस ऑफ 30 एटसेट्रा लिख सकते हो, ठीक है। तो जो कि मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं, काफी आसान है आप वो बात। सो अभी एफ कॉस ऑफ थीटा जो है, ये इसके 2 कंपोनेंट्स, लेकिन ये और ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। और हमने लेकिन पता है, जब हमने वर्क पढ़ा है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। सो हमें जब, अगर मैं यहाँ पे वर्क देखूं, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो मुझे वो फोर्स यहां पे लेना है जो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो। यहां पे इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कौन सा फोर्स है? वो है एफ कॉस ऑफ थीटा इनटू है डिस्प्लेसमेंट डी, ओके, इनटू डिस्प्लेसमेंट डी। नाउ अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वो आएगा एफ डी कॉस ऑफ थीटा। अब आपको आया समझ? ठीक। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, इट्स वेरी इजी। हाँ,
अब और एक बात, ये तो हो गया, अब हमको ये समझ आ गया। अब हमने पता है वर्क होता है बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेस, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मुझे बोलो क्या जो वो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है? मुझे बोलो जो फोर्स है, या फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? फोर्स क्या वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा, जिसको नहीं पता मैं बताता हूं। तो फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। सो हमने पहले पढ़ा था फोर्स, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। तो अब क्या करें? तो हमने समझा कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज वर्क। अब सवाल ये है, क्या वर्क वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? सो वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। ये बात आप याद रखना कि वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। वो हम नहीं, मतलब डायरेक्शन इसकी कोई नहीं है, क्योंकि हम इसे बोलते हैं कितना काम हुआ, किस डायरेक्शन में हुआ, वो हम नहीं बोलते हैं, ठीक है। सो वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। तो हमने यहाँ पे समझा कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट स्केलर आ गया। तो इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं नाम स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं नाम? स्केलर प्रोडक्ट। क्योंकि अगेन अब स्केलर प्रोडक्ट कौन लिखेगा? कंटिन्यू। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म हमने यूज की। वो क्या है? हमने इन दो के दरमियान क्रॉस हटा के डॉट लगाया, तो हमने लिखा वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये डॉट रिप्रेजेंट करता है ये स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। सो वर्क डन इज इक्वल टू, नाउ हम इस तरह लिख सकते हैं एफ डॉट डी कॉस ऑफ थीटा, फिर मेरे पास और एक डेफिनेशन आ गई, वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? सो फिर मैं यहाँ पे बोल सकता हूं, लिखना यार, सो लिखो वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको आज का लेक्चर काफी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि वो भी, अगर आपको लगा कि आपको मेरी एक भी बात समझ आई तो शेयर करना, ताकि वो भी ये एक बात समझ आए, उनको भी कुछ समझ आए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबाए और दीजिए आज इजाजत। तो क्या करना है आपको? ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं